सर, मरीज की सांस बहुत ज्यादा फूल रही है। क्लिनिक में अचानक ऐसी घबराहट भरी आवाजें आना एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी का संकेत हो सकता है। आप ध्यान देते हैं कि मरीज हवा के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही उसे बिस्तर पर लिटाया जाता है, उसकी सांस और बुरी तरह उखड़ने लगती है। मरीज इस समय एक्यूट हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडीमा के एक जानलेवा हमले की चपेट में है। इस डायग्राम में देखिए, जब दिल की मांसपेशियां सही से खून पंप नहीं कर पाती तो शरीर का तरल पदार्थ यानी फ्लूइड वापस फेफड़ों की खाली जगह में तेजी से भरने लगता है। अगले कुछ मिनटों में हम एक सटीक 4 स्टेप इमरजेंसी प्रोटोकॉल सीखेंगे। ये प्रोटोकॉल इस भरे हुए पानी को बाहर निकालने और मरीज की जान बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस क्रम को याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सही समय पर उठाया गया सही कदम मरीज को उसके ही फेफड़ों में डूबने से बचा सकता है। स्टेप 1, सबसे पहले मरीज की शारीरिक स्थिति को देखें। मरीज का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका होगा और उसे ठंडा पसीना आ रहा होगा। ऐसे में सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक संकेत है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का सीधा सा मतलब है कि मरीज सीधा लेट ही नहीं सकता। सीधा लेटते ही फेफड़ों में फैला हुआ पानी ऊपर आ जाता है। मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका दम घुट रहा हो और वो तुरंत उठकर बैठने को मजबूर हो जाता है। इसे सामान्य अस्थमा अटैक समझने की भूल ना करें। अस्थमा में लेटने पर इतनी तुरंत और गंभीर घुटन नहीं होती। गलत डायग्नोसिस इस नाजुक समय को बर्बाद कर सकता है। अब डायग्नोसिस पक्का करने के लिए अपनी स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करें। इसे मरीज की पीठ पर फेफड़ों के बिल्कुल निचले हिस्से पर रखकर सुनें। आपको वहां एक खास आवाज सुनाई देगी जिसे क्रेपिटेशंस कहते हैं। ये बिल्कुल वैसी आवाज है जैसे पानी के बुलबुले फूट रहे हों। इस क्रॉस सेक्शन को देखिए। फेफड़ों की छोटी हवा की थैलियों यानी एल्वियोली में पानी भर चुका है। जब मरीज सांस अंदर लेता है तो हवा इस पानी से होकर गुजरती है, जिससे ये बुलबुले बनते और फूटते हैं। अगर मरीज में ऑर्थोपनिया है और स्टेथोस्कोप में क्रेपिटेशन सुनाई दे रहे हैं तो बिना देर किए पल्मोनरी एडिमा इमरजेंसी प्रोटोकॉल शुरू कर दें। एक सबसे बड़ी गलती जिससे हर हाल में बचना है, मरीज को जांचने के लिए बिस्तर पर सीधा कभी न लिटाएं। स्टेप 2, मरीज को तुरंत फाउलर्स पोजीशन में बिठाएं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, बिस्तर के ऊपरी हिस्से को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर उठा दें ताकि मरीज की पीठ सीधी रहे और उसके पैरों को बिस्तर के किनारे से नीचे लटका दें। ये पोजीशन काम क्यों करती है, इस डायग्राम में समझिए। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण फेफड़ों का सारा पानी नीचे की तरफ खिसक जाता और फेफड़ों के बेस में जमा हो जाता है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि मरीज की घबराहट कम होने लगी है। पानी नीचे जाने से फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा हवा के लिए खाली हो जाता है और गैस एक्सचेंज आसान हो जाता है। स्टेप 3, बिना समय गवाए मरीज को हाई फ्लो ऑक्सीजन देना शुरू करें। ऑक्सीजन मास्क के जरिए दी गई शुद्ध हवा फेफड़ों के उस ऊपरी सुरक्षित हिस्से को पूरी तरह ऑक्सीजन से भर देती है, जो अब भी ठीक से काम कर रहा है। सही पोजीशन और ऑक्सीजन सपोर्ट ने मरीज को फिलहाल डूबने से बचा लिया है। अब हमारे पास दवाइयों के जरिए इस पानी को शरीर से बाहर निकालने का समय है। मरीज स्थिर है, लेकिन असली खतरा तब तक टलेगा नहीं जब तक हम फेफड़ों में भरे इस तरल पदार्थ को बाहर नहीं निकाल देते। अब आता है स्टेप 4, फेफड़ों को खाली करने के लिए ज़रूरी दवा देना। इसके लिए इस दवा इंजेक्शन लेसिक्स, जिसका सॉल्ट फ्यूरोसमाइड है, कि 40 मिलीग्राम खुराक सीधे नसों में यानी आईवी पुश के जरिए दी जाती है। ये दवा एक शक्तिशाली लूप डायूरेटिक है। इस एनिमेशन में देखिए ये कैसे काम करता है। ये दवा किडनी को तेजी से काम करने का निर्देश देती है, जिससे खून और फेफड़ों का सारा फालतू पानी खिंचकर पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया बहुत तेजी से असर करती है और कुछ ही मिनटों में फेफड़ों के अंदर का दबाव काफी हद तक कम हो जाता है। शुरुआत में मरीज को बिठाने से हमें वक्त मिला, लेकिन इस आईवी इंजेक्शन ने शरीर में आई इस बाढ़ को बाहर निकालकर समस्या की असली जड़ को खत्म कर दिया। इस प्रोटोकॉल को पूरा करने का परिणाम आपके सामने है। मरीज अब शांत है और उसकी सांसें आसानी से चल रही हैं। अब आखिरी और 5वां स्टेप, मरीज को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना। मरीज के फेफड़े भले ही साफ हो गए हों, लेकिन ये स्थिति दिल के कमजोर होने की वजह से पैदा हुई थी। हार्ट फेलियर के इस खतरे को लगातार मॉनिटर करने के लिए एडवांस केयर की जरूरत है। एक बात का खास ध्यान रखें, आईसीयू तक ले जाते समय भी मरीज को पूरी तरह फाउलर्स पोजीशन में सीधा बिठाकर ही ले जाना है। इन स्टेप्स पर तेजी से और सही तरीके से काम करके आप एक जानलेवा घुटन को एक मैनेजेबल अस्पताल एडमिशन में बदल सकते हैं और सबसे जरूरी बात, मरीज की जान बचा सकते हैं।